हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। हेलो, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ अपनी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन से। इसमें हम सेमी नॉन वर्स मैथ और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश की बुक को भी शुरू किया है क्लास 9 के लिए, बी हाइव को। इसमें आप बहुत आराम से नोट्स देख सकते हैं। उसके लिए हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स की हेडिंग दी है, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश। आप मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैथमेटिक्स के टॉपिक्स खुल जाएंगे और इनमें से आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी चॉइस के टॉपिक को देख सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं। और हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मैं आपको उसके नोट्स दिखलाती हूँ। नोट्स को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है ताकि बहुत ही आसानी से समझ में आ सके, और इस तरीके से डायग्राम्स का सपोर्ट भी दिया है। और इसी तरीके से आप साइंस के देख सकते हैं, इंग्लिश के देख सकते हैं। आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा साइंस और मैथ के लिए। उस पर अपनी रिक्वायर्ड क्लास को क्लिक करिए और आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे पहुंच जाएंगे। और इसी तरीके से आप वर्कशीट्स को भी यूज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका सजेशन होगा तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए मैथ्स और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। अभी तक हम कर चुके हैं नंबर सिस्टम्स और पॉलिनोमियल्स। उनकी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हमारा आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि ये एक मैथ्स की ब्रांच है जिसमें कि हम प्लेन में कोई भी पॉइंट दिया है उसकी लोकेशन को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये सीखते हैं। इस ब्रांच को डेवलप किया था फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन ने, रेने डिकार्ट्स ने। और इसके एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ में कि हम कहीं किसी लोकेलिटी में गए हैं, किसी स्ट्रीट में खड़े हैं, हमें किस मकान को ढूंढना है तो हम उसे किस तरीके से लोकेट करते हैं। एक हमने लोकेलिटी एज्यूम किया है गोविंदपुरी, ये उसका नक्शा है। उसमें 3 स्ट्रीट्स हैं, A, B और C। कोई शाम है, वो गोविंदपुरी में आए हैं और उनको जाना है B4 में। किस तरीके से एड्रेस को लोकेट करेंगे? वो A स्ट्रीट में नहीं जाएंगे, C स्ट्रीट में नहीं जाएंगे क्योंकि उनका एड्रेस में है B। वो सिर्फ B स्ट्रीट में ही जाएंगे। और B स्ट्रीट में वो कहाँ पे जाएंगे? 4 नंबर के मकान में। तो इस तरीके से जैसे कि शाम ने गोविंदपुरी में घर ढूंढा, इसी तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं। और एग्जाम्पल है कि सिटिंग प्लान सिनेमा हॉल्स में, क्लासरूम्स में, या फिर शॉप को मॉल में या मार्केट में ढूंढना हो, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। उन्होंने कहा है कि आपकी टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है और उसकी पोजीशन आपको दूसरे पर्सन को समझानी है, तो आप किस तरीके से समझाएंगे? तो इसका जवाब है कि हमें कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए, हमें तभी हम टेबल लैंप को बतला पाएंगे। कि आप ये एज्यूम कर लीजिए कि लॉन्ग एजेस जो हैं टेबल की वो एक्स एक्सिस हैं और शॉर्ट एजेस वाई एक्सिस है। ये हमारी टेबल है, इसमें ये एक्स एक्सिस हमने मानी जिसमें कि हमने 15 सेंटीमीटर पे समझिए हमने कहा, और 15 सेंटीमीटर से फिर हम वाई एक्सिस की तरफ गए, वर्टिकल गए, और उसमें हम 10 सेंटीमीटर गए। तो हम दूसरे पर्सन से क्या कहेंगे कि 15 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे या लेंथ में, और फिर उस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर आप वर्टिकल जाएंगे तो आपको वहाँ पे लैंप रखा हुआ दिख जाएगा और ये हमारे लैंप की पोजीशन है। तो मेजर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू लैंप इज़ 15 और वाई पे कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 15, 10। कोऑर्डिनेट्स में एक्स पहले लिखते हैं, वाई हम बाद में लिखते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक लोकेलिटी का स्ट्रीट प्लान है कि ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स।
विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दो मेन रोड हैं एक सिटी के अंदर जो कि एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। मतलब जितनी भी हमारी स्ट्रीट्स हैं सिटी की वो इन दो स्ट्रीट के पैरेलल रन करती हैं और 200 मीटर पे की दूरी पे हैं। These are 5 street in each direction. Use 1 centimeter is equal to 200 meter to draw a model of the city on your notebook. इन्होंने कहा है 5 स्ट्रीट हैं ईच डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन हमें दी है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और हमें यूज़ करना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। स्केल दिया गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने के लिए। रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय द सिंगल लाइन। जो हम स्ट्रीट और रोड्स दिखलाएंगे उनको रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लाइन से। दीज आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। जब हम 5 स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और 5 स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनाएंगे तो वो बहुत सारी स्ट्रीट ऐसी होंगी जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। अब जो हर स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस करेगी वो किस तरीके से करेगी। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट some crossing, then we will call this cross street 2,5। तो उन्होंने कहा कि यदि आप ऐसा सोच लीजिए सेकेंड स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की और फिफ्थ स्ट्रीट जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इनके कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं 2, 5। तो इसको यूज़ करते हुए हमें बताना है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4, 3 और 3, 4। दोनों पे हमको बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी। सबसे पहले हमने स्केल लिख लिया कि 200 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। और अब हम इस पे प्लान बनाते हैं। ये नॉर्थ साउथ की एक रोड शो हो रही है और एक रोड शो हो रही है वेस्ट और ईस्ट में, और ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही हैं। अब हमने स्ट्रीट 1 बनाई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक स्ट्रीट 1 बनाई हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ये स्ट्रीट 2 है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और स्ट्रीट 5 है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी 3 स्ट्रीट भी बना लेते हैं, यानी कि टोटल 5 स्ट्रीट हम शो कर रहे हैं इस वक्त आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, और बाकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की भी हमने 5 स्ट्रीट आपको शो कर दी हैं। अब स्ट्रीट 2 जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और स्ट्रीट 5 जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और उसका पॉइंट बनता है 2 और 5। हमारा दूसरा क्वेश्चन था यदि कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 और 3 तो वो कितने क्रॉस पॉइंट्स होंगे। तो वो सिर्फ एक ही क्रॉस पॉइंट होगा, और इसी तरीके से 3 और 4 पे भी एक ही क्रॉस पॉइंट होगा। तो ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4, 3 और ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3, 4। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको दिया और एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपका कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com। वहाँ पे हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और इंग्लिश की बुक बिहाइव को हमने अभी शुरू किया है। तो उससे रिलेटेड मटेरियल मिलेगा आपको, NCERT सॉल्यूशंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और वर्कशीट्स मिलेंगी। और लगातार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।